नमस्ते प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों। प्रतिभा परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बाद में आगे किसके बारे में। महाराणा सांगा के बाद में उनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। तो आज हम रतन सिंह द्वितीय की चर्चा करेंगे। रतन सिंह द्वितीय ये राणा सांगा और राणा सांगा जो एक नहीं राणा सांगा का जो पुत्र था, और ये जोधपुर की राजकुमारी थी धनबाई, राणा सांगा की पत्नी रानी राणा सांगा की, उसका उन दोनों का पुत्र था। इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न, रतन सिंह के बारे में ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना नहीं है। इनमें जो प्रश्न आया हुआ है अहिल्या उत्सव में इनके मारे जाने के बारे में प्रश्न आया हुआ है, तो इनके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करके और आगे बढ़ते हैं। इनके समय ये कोई योग्य शासक नहीं थे। इनके समय का जो वातावरण है उसकी चर्चा इसमें लिखी हुई कि विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र हुए, स्वजनों की हत्या हुई, और ये क्या गंभीर शासक नहीं थे। और इनके बारे में किससे कई प्रकार के प्रचलित, हम उनके बारे में चर्चा नहीं करके हम बात करते हैं। इनके एक जो मुख्य वाक्य है कि आमिर के पृथ्वीराज कछवा की पुत्री से इन्होंने गुप्त शादी कर ली, और इस बात का पता आमिर के पृथ्वीराज कछवा को नहीं था। पृथ्वीराज कछवा ने अपनी पुत्री का विवाह बूंदी की शासक सूरजमल से कर दिया। सूरजमल को भी इस बात का भेद नहीं था। बाद में ये भेद खुलने के बाद में रतन सिंह बदला लेना चाहता है किससे? सूरजमल से, और सूरजमल बदला लेना चाहता है किससे? रतन सिंह से। इस कहानी में अहिल्या उत्सव के अंदर कहानी का दी एंड होता है। अहिल्या उत्सव में कहते हैं कि सूरजमल ने आमंत्रित किया किसको? रतन सिंह को, और रतन सिंह भी अवसर पा करके चला गया कि सही मौका है बदला लेने का। तो अहिल्या उत्सव में एक दूसरे से ये गुत्तम गुत्ती होते हैं, एक दूसरे पे वार करते हैं, और दोनों लड़ते हुए मारे जाते हैं। कब? 1531 ईस्वी के अंदर। कब मारे जाते हैं? 1531 ईस्वी के अंतर्गत। 1531 ईस्वी में अहिल्या उत्सव में मारे जाते हैं। किसमें? अहिल्या उत्सव में मारे जाते हैं। इसके बाद में अहिल्या उत्सव में मारे जाते हैं, तो ये एक प्रश्न आने का इनके बारे में। और अहिल्या उत्सव क्या बसंत पंचमी के समय, बसंत ऋतु में ये आयोजित होता था। यह एक शिकार उत्सव था। क्या था? शिकार उत्सव था। तो इनके बारे में कोई ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना नहीं है। अगले शासक 15 ये मारे गए, निसंतान मारे गए, तो इन्हीं के भाई ये आगे राणा सांगा के पुत्र राणा सांगा और हाड़ी रानी कर्मावती इनका पुत्र था। इनके पुत्र उदय सिंह, विक्रमादित्य व उदय सिंह थे। तो अब विक्रमादित्य का नंबर आता है शासक बनने में। निसंतान मारे गए रतन सिंह द्वितीय। उसके बाद में विक्रमादित्य के समय 2 आक्रमण करते हैं। ये 2 आक्रमण करते हैं कौन? गुजरात के बहादुर शाह। इनके बारे में आया हुआ परीक्षा में। गुजरात के बहादुर शाह ने विक्रमादित्य के समय कितने आक्रमण किए? 2 आक्रमण किए। ये कमजोर शासक था, कम उम्र के थे। कौन? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की संरक्षिका के रूप में काम किया किसने? हाड़ी रानी कर्मावती ने। इसके बाद में हम बात करते हैं, गुजरात के सुल्तान ने 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण किए विक्रमादित्य के समय, 1533 और 1534 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया मेवाड़ पर, तो उस आक्रमण के समय हाड़ी रानी कर्मावती ने धन दे करके और पीछा छुड़ाया, विदा किया किसको? गुजरात के बहादुर शाह को। मगर इसके लालच का अंत नहीं हुआ, और इसने 1534 ईस्वी में फिर आक्रमण कर दिया। 1534 ईस्वी में जब आक्रमण के लिए ये आया, तो इसके आने के समाचार मिला आया, तो इसके समय क्या किया? हाड़ी रानी कर्मावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। कहते हैं कि बाबर ने कर्मावती को राजपूत बेटी बनाया था। हुमायूं कट्टरपंथियों के दबाव में रानी कर्मावती की मदद के लिए नहीं आया। कहते हैं गुजरात के बहादुर शाह ने संदेश भिजवा दिया था कि मेरा धर्म युद्ध जिहाद है, मैं काफिरों के खिलाफ लड़ रहा हूँ,
खुदा को क्या जवाब दोगे जब तुम काफिरों के पक्ष में खड़े रहोगे, एक मुसलमान से युद्ध करोगे। तो कट्टरपंथियों ने बहादुर शाह को सही ठहराया और हुमायूं को करमावती की मदद पर आने से रोक दिया। इसके बाद में बात कर लेते हैं इस आक्रमण में 1534-35 ईस्वी के आक्रमण में गुजरात का बहादुर शाह विजयी रहता है। ये पूछने लायक जगह, ये आक्रमण पूछने लायक है। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका, पहला जोहर साका जो हुआ था केसरिया, पहला वो हुआ था 1303 ईस्वी के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 ईस्वी में। और दूसरा साका कब हुआ? 1534-35 ईस्वी के आक्रमण में। किसके आक्रमण में? गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय दूसरा साका हुआ। ये दूसरा साका। अब दूसरा साका हुआ था तो इससे पहले जो एक ने भेज दिया था, किसको? इस युद्ध से पहले भेज दिया जब ये फाइनल लड़ाई हुई। और विक्रमादित्य और उनके जो भाई थे उदय सिंह, दोनों को हाडी रानी करमावती ने भविष्य के खतरे को भांपते उनको कहाँ भेज दिया था? ननिहाल में भेज दिया था, बूंदी के अंदर। सुरक्षित वो बच गए थे। इससे में युद्ध का नेतृत्व विक्रमादित्य और उदय सिंह को हाडी रानी ने भेज दिया। कहाँ? उनके ननिहाल, बूंदी। और पीछे युद्ध का नेतृत्व देवलिया जिसे वर्तमान में प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है, देवलिया के रावत बाघ सिंह को युद्ध का नेतृत्व सौंपा। तो बहादुर शाह के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं कौन? बाघ सिंह, यानी केसरिया जो है कि केसरिया 1534-35 ईस्वी के बहादुर शाह के आक्रमण के समय केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया? बाघ सिंह के नेतृत्व में किया गया। या युद्ध का नेतृत्व किसने किया? बाघ सिंह ने। और वो कहाँ के थे? देवलिया के। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं जौहर केसरिया। वो होता है कि राजपूत जो है ना, राजपूत अंतिम लड़ाई लड़ते हैं किससे? शत्रु सेना से। उस पर टूट पड़ते हैं केसरिया वस्त्र पहन करके। उसे क्या कहा जाता है? केसरिया कहा जाता है। जौहर राजपूतानियों को जब लगता है कि अब समाचार समाप्त होने वाले, युद्ध में पराजय के समाचार मिलने की जो समाचार मिलते हैं, संभावनाएं नजर आती, उसके बाद में राजपूतानियाँ अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती थी। उसे जौहर के नाम से कहा जाता है। 1535 ईस्वी का जौहर वो बहादुर शाह के आक्रमण के समय 5 मार्च 1535 ईस्वी को किसके नेतृत्व में किया गया? हाडी रानी करमावती के नेतृत्व में किया गया। और विक्रमादित्य के जो पत्नी थी रानी जवाहर भाई, उसने भी हाडी रानी करमावती के साथ जौहर किया। अब वहाँ एक स्थल है बीका पहाड़ी है, कहते हैं इसके ऊपर गुजरात की बहादुर शाह की सेना और मेवाड़ की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि बहादुर शाह जीत जाता है, बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है, मगर हुमायूं के मेवाड़ की ओर आगमन की सूचना पाकर वहां से पलायन कर जाते हैं बहादुर शाह की सेना। बहादुर शाह तो ये क्या होता है, बाद में हुमायूं पीछा करता है किसका? बहादुर शाह का। और बहादुर शाह जो एक नहीं आगे भागता रहता है, लेकिन नाव में पलटने के बाद में बहादुर शाह की कहानी दी एंड हो जाती है। हमें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। जे इस माहौल में विक्रमादित्य जो एक नहीं बूंदी से आकर के मेवाड़ के सरदारों की मदद से दोबारा पुनर्स्थापित हो जाता है किसकी? मेवाड़ की गद्दी पर। मेवाड़ के सरदार उसे विक्रमादित्य को पुनः किस पे बैठा देते हैं? मेवाड़ की गद्दी पर पुनः बैठा देते हैं। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं बनवीर, दासी पुत्र बनवीर। 1536 ईस्वी में, कब? 1536 ईस्वी में बनवीर जो एक नहीं बनवीर 1536 ईस्वी में ये विक्रमादित्य की हत्या करके गद्दी को हथियाता है। तो विक्रमादित्य, ये बनवीर कौन था? ये बनवीर जो है, बनवीर उड़ना राजकुमार या उड़ना पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी थी। दासी पुत्तल दे से उत्पन्न पुत्र था कौन? बनवीर। और इसने क्या किया? राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य, हाडी रानी और राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य की हत्या की। और हत्या करने के बाद में उसने उदय सिंह की भी हत्या करना चाहा, मगर पन्नाधाय इतिहास में हमारे पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन
अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर लिटाकर और जान बचाई किसकी, उदय सिंह की, और मारा गया उदय सिंह के स्थान पे कौन, चंदन। इस तरीके से अपने पुत्र के बलिदान देकर के धाई माँ, उदय सिंह की धाई माँ ने बचाया किसको, उदय सिंह को। ये अमर हो गई। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी सौम्य व्यक्ति और त्याग किया किसने, बलिदान दिया किसने, पन्ना धाई ने। पन्ना भाई जो है उस बालक को जो अग्नि वहाँ से गायब करवाती है और स्वयं भी पहुँचती है कहाँ, कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास। कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास। तो शरण उदय सिंह को भी शरण कहाँ प्राप्त हुई, आशा देवपुरा के पास। और पन्ना धाय ने भी कहाँ शरण ली, कुंभलगढ़ के अंदर आशा देवपुरा के पास। तो कुंभलगढ़ जो है कि नहीं महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ हम कुंभा के अंदर पढ़ चुके, राजसमंद जिले में, और मेवाड़ के इतिहास में ये दुर्ग अपना अलग स्थान रखता है। पन्ना धाय जो है कि नहीं मेवाड़ के इतिहास में या भारत के इतिहास में किस बात के लिए प्रसिद्ध हो गई, स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हो गई, अमर हो गई। कौन, पन्ना धाय। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। पन्ना धाय के बारे में थोड़ा सा पूछ ले कि किस जिले में से संबंधित है, किस जिले में उनका जन्मस्थली पड़ती है। तो माता जी की पांडोली गांव है चित्तौड़गढ़ जिले में, और उनके पिता का नाम क्या था, हरचंद हाकला, और उनके पति का नाम क्या था, सूरजमल चौहान। इस तरीके से बात करते हैं अगले शासक। इसके बाद में ये आते हैं हाकला। पन्ना धाय की बात होगी और गद्दी पे अधिकार हो गया। अब बनवीर का, बनवीर दासी पुत्र का। अब दासी पुत्र को जो है विदा करेंगे कौन, दासी पुत्र को विदा करेंगे मेवाड़ की गद्दी से उदय सिंह। उदय सिंह का 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ के अंदर मेवाड़ के सरदारों ने राज्याभिषेक कर दिया का 1537 ईस्वी में। मगर उन्हें संघर्ष करना पड़ा, तैयारी करनी पड़ी। 1540 ईस्वी में उन्होंने मावली नामक स्थान पे किसे पराजित किया, दासी पुत्र बनवीर को। तो उदय सिंह का जो राज्य है, जो शासनकाल है 1540 से 1572 ईस्वी तक था। 1572 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उदय सिंह कौन थे, उदय सिंह हाड़ी रानी कर्मावती से उत्पन्न पुत्र थे, और किसके छोटे भाई थे, विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। उदय सिंह का लालन पालन जो है कौन से दुर्ग में हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। किसके पास में, आशा देवपुरा के पास में हुआ था। कहते हैं कि आशा देवपुरा के पास में जब ये लालन पालन हो रहा था तो इनकी वीरोचित कार्यों को देख करके मेवाड़ के सरदार आपस में चर्चा करते थे, किससे, आशा देवपुरा से, कि वो छोरो तो था कर तो कोने लागे। क्योंकि आशा देवपुरा ने अपना भतीजा बता रखा था कि वो तो कोई और ही है। तो उसकी जो साहसिक कार्य थे उनके बाद में ये रहस्य खुलता है कब, बाद में ये जो आगे बातें चलती है, राज्याभिषेक होता है उस समय जो एक राज्याभिषेक 15 वर्ष की आयु में होता है 1537 ईस्वी में। तो इस संशय को दूर कैसे किया जाता है, तो पाली नरेश अकिराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जो है कौन, जयवंता बाई की शादी की किससे, महाराणा उदय सिंह से, और उनके साथ भोजन किया, और इस तरीके से संशय दूर किया किनका, मेवाड़ के सरदारों का। और ये कन्फर्म किया, मोहर लगाई कि यही उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र है। और इस तरीके से आगे राणा सांगा जो है ये क्या नाम, महाराणा उदय सिंह सरदारों की मदद से और मारवाड़ के शासक मालदेव की मदद से पराजित कर देता है किसको, दासी पुत्र बनवीर को, और गद्दी पर अधिकार कर लेता है। तो इस तरीके से 1540 में बिल्कुल कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है किसका। अब जैसे ही उदय सिंह शासक बनते हैं, उनके हाथ में सत्ता आती है शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी इतिहास में एक महान शासक के रूप में प्रसिद्ध है। और शेरशाह सूरी इनकी बात करते हैं तो शेरशाह सूरी के बारे में हम
आगे बात करते हैं शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो है ये 1543-44 लगभग ये आक्रमण करता है, राजस्थान में भी करता है, ग्रीष्मेल युद्ध भी होता है मालदेव के साथ, तो बहुत सी बातें हैं। शेरशाह सूरी जब मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा था तो उदय सिंह ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, नया नया शासन था इनका, नया नया कार्यकाल था, ज़्यादा 3 साल के लगभग गुजरे थे, तो उन्होंने क्या किया, मेवाड़ को जनधन की हानि से बचाने के लिए चित्तौड़ दुर्ग की चाबी भिजवा दी किसके पास में, शेरशाह सूरी के पास में। और शेरशाह सूरी ने भी क्या किया, शेरशाह सूरी ने भी क्या किया, ख्वास खां जो है नहीं, ख्वास खां, इस ख्वास खां को दुर्ग का भार सौंपा और रवाना हो गया कौन, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी में कालिंजर के घेरे के समय बारूद के ढेर में आग लगने से विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में मारे गए कौन, शेरशाह सूरी। उदय सिंह के पास में उचित अवसर आ गया और उदय सिंह ने क्या किया, ख्वास खां को वहां से भगा दिया। इसके बाद में बात कर लेते हैं अफगानी अधीनता। अफगानी अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक किसे माना जाता है, उदय सिंह। तो उदय सिंह अफगानी अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था, उदय सिंह। वैसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था, आमेर का भारमल। इसके बाद में बात कर लेते हैं मोती महल। एक छोटा सा निर्माण है जो आपको फतेह सागर के पास में मोती मगरी पर देखने को मिल जाएगा, जब प्रताप का स्मारक है उसके पीछे की तरफ। तो ये इसके कहते हैं कि इस मोती महल की स्थापना मोती मगरी पर उदयपुर की स्थापना से पूर्व किसने की थी, किसने, महाराणा उदय सिंह ने। इसके बाद में हम बात करते हैं हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध, ये हरमाड़ा का युद्ध जो है, ये हरमाड़ा का युद्ध ये 1557 ईस्वी में हुआ। कब, 1557 ईस्वी में 25 जनवरी 1557 ईस्वी को हुआ। और ये मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और मेवात के हाजी खां के बीच में हुआ। ये अजमेर के अफगानी हाकिम थे कौन, ये हाजी खां। और इसमें मारवाड़ के शासक मालदेव की मदद से ये जो हाजी खां है वो विजयी हुआ। कुछ इतिहासकार जो है कि नहीं उदय सिंह की विजय इस युद्ध में मानते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं महाराणा उदय सिंह ने अकबर द्वारा पराजित जयमल मेड़ित मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण देना। अब भी बात कर लेते हैं कि उदयपुर की स्थापना किसने की थी, उदयपुर की स्थापना परीक्षा में पूछा हुआ बार बार। उदयपुर की स्थापना सुरक्षा कारणों से एक नई नगरी बसाई थी किसने, महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में, और उसे मेवाड़ की राजधानी बनाया। क्या राजधानी बनाया? उदयपुर पहली बार राजधानी किसके समय बनी, उदय सिंह के समय बनी। और ये कालांतर में मेवाड़ को उदयपुर राज्य के नाम से जाना गया। उदयपुर को राजधानी बनने के बाद में मेवाड़ को उदयपुर राज्य के नाम से जाना गया। इसके बाद में हम बात करते हैं उदय सागर झील का निर्माण 1559 से 1565 के बीच किसने करवाया, महाराणा उदय सिंह ने करवाया। और इसमें कौन सी नदी आकर के गिरती है, आयड़ नदी आकर के गिरती है। किसमें, उदय सागर में। और इसके बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाता है, आगे जाकर के इस उदय सागर से बह करके नदी आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च हो जाता है। आयड़ का नाम क्या हो जाता है, बेड़च। यानी बेड़च नदी का उद्गम किस झील को माना जाए, तो कौन सी हो गई, उदय सागर झील। इसके बाद में अकबर का महत्वपूर्ण आक्रमण है, अकबर का 1567-68 का आक्रमण। परीक्षाओं में पूछने लायक चीज है ये, अकबर का इंपॉर्टेंट है, जरा गौर कर लेना। इसके बारे में प्रश्न आते हैं, इसके बीच में जो भी घटनाक्रम इससे संबंधित उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। उदय सिंह से क्यों अकबर ने आक्रमण किया 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर, तो कहते हैं कि अकबर विस्तारवादी शासक था, साम्राज्यवादी
नीति का शासक था, अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। राजपूताना की रियासतों को अपनी नीति, अकबर की जो राजपूत नीति थी उसके अंदर उसका था एक हाथ में फूल गुलाब का और दूसरे हाथ में तलवार, अर्थात या तो मित्रता कर लो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। तो अधिकांश रियासतें अकबर की अधीनता स्वीकार करने जा रही थी, मगर मेवाड़ रियासत अकबर की अधीनता स्वीकार करने जा रही थी, नहीं करने जा रही थी, नहीं कर रही थी। और कुछ राजपूत रियासतों ने तो अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर ली थी, जिनमें सबसे आगे आमेर के कछवा शासक भारमल थे। तो इस तरीके से अकबर के जो नीति थी उसके अंदर उसके बिल्कुल विपरीत चल रहे थे कौन? मेवाड़ के शासक उदय सिंह। तो इसलिए उदय सिंह को सरेंडर करवाना ये अपनी जिम्मेदारी मानते थे कौन? अकबर। इसके अलावा और जो बात है, अकबर के विरोधी या विद्रोही या जिन्होंने अकबर ने 1562 में मेड़ता पर आक्रमण करके वहाँ से बेदखल कर दिया था किसको? जैमल मेड़तिया को। इसी तरीके से मालवा के शासक बाज बहादुर को भी सत्ता से हटा दिया था। तो मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दे रखे थे और मेड़ता के जैमल मेड़तिया को शरण दे रखे थे किसने शरण दे रखे थे? महाराणा उदय सिंह ने। और उदय सिंह ने, यह आ गया आपका जैमल मेड़तिया, इसको शरण दे रखी थी और बाज बहादुर को शरण दे रखी थी। तो ये बाज बहादुर, ये दोनों जो है ना, दोनों इन्हें अकबर ने उदय सिंह से मांगा, मगर सौंपने से उदय सिंह ने क्या किया? इनकार कर दिया। और अकबर की बात आ गई अधीनता स्वीकार नहीं थी, इस बात से आक्रमण करना पड़ा किसको? अकबर को। किसके ऊपर? चित्तौड़ दुर्ग पे, मेवाड़ पे। अब बात कर लेते हैं शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ये प्रताप का क्या था? महाराणा प्रताप का अनुज था, जो अपनी पिता उदय सिंह से नाराज होकर के अकबर की शरण में चला गया था। और अकबर ये उदय सिंह को सबसे पहले खबर किसने दी थी अकबर के आक्रमण की? तो किसने दी थी? शक्ति सिंह ने। परीक्षा में पूछ लिया जाए 1567 के आक्रमण की सबसे पहले आक्रमण होने की सूचना किसने दी थी उदय सिंह को? शक्ति सिंह ने। इसके बाद में बात कर लेते हैं इस युद्ध के अंदर, इस युद्ध में जो महत्वपूर्ण भूमिका में मिलते हैं कौन? जैमल और पत्ता। तो युद्ध से अकबर के आक्रमण की सूचना जब मिली तो बैठ करके उदय सिंह ने सरदारों से राय की। तो सरदारों ने उदय सिंह को कहा कि महाराज आप यहाँ चले जाइए, यहाँ से हम इस आक्रमण से मुकाबला कर लेंगे। उदय सिंह ने मना किया, वहीं चित्तौड़ दुर्ग में रहकर के अकबर के आक्रमण का मुकाबला करने की बात की, मगर लास्ट में मजबूर होना पड़ा सरदारों की राय पे और वो चले गए कहाँ? उदयपुर, अपनी नई राजधानी को बचाने के लिए और उस गिरवा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वहाँ चले गए। किताबों में ज़्यादातर मिलता है उदय सिंह को कायर सिद्ध करने की कोशिश की है कि गोगुंदा की पहाड़ी में जा छिपे, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो जब उदय सिंह गए तो पीछे दुर्ग का भार किसे सौंप कर गए? दुर्ग का भार जो है किन्हें सौंपा गया? तो दुर्ग का भार उन्होंने जैमल और पत्ता इनको दुर्ग का भार सौंपा। किसे? जैमल और पत्ता को। तो यही जैमल पत्ता जो है लड़ते हुए अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं। परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा हुआ है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, ये सारे आगे गिरवा क्षेत्र 23 फरवरी को किले की मरम्मत करते हुए जैमल जो है ना, ये जैमल घायल होता है किससे? अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली पैर में लगने से घायल हो जाता है। कहते हैं कि जैमल को कंधे पे बैठा करके कल्ला राठौड़ ने ये लड़ाई लड़ी थी अकबर के विरुद्ध। लड़ते हुए शहीद थे कल्ला राठौड़ और जैमल। 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं कल्ला राठौड़। कल्चर में इनके बारे में और बात कर लेते हैं। यहाँ युद्ध की बात करते हैं तो जैमल और पत्ता ने युद्ध का नेतृत्व किया, लड़ते हुए ये शहीद हो गए। जैमल लड़ता रहा, उसके बाद में जैमल के समाप्त होने के बाद में युद्ध का नेतृत्व किसने किया? पत्ता ने युद्ध का नेतृत्व किया। अब बात कर लेते हैं केसरिया है। तो केसरिया 1567 के अकबर के आक्रमण के समय केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया? तो जैमल के नेतृत्व में मेवाड़ी वीरों ने केसरिया किया। अब जौहर की बात कर लेते हैं। तो ये पत्ता सिसोदिया की रानी फतेह सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। ये चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम
चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम जौहर था। चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम जौहर 1300, ये चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम जौहर था 1303 और 1535 और ये लास्ट 1568। इस तरीके से 3 बार जौहर साक्य होते हैं। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में। पत्ता, चलिए इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। अकबर ने 25 फरवरी 1568 को दुर्ग पर अधिकार कर लिया और दुर्ग में अधिकार करने के बाद में अकबर ने दुर्ग में प्रवेश किया, तब वहाँ लोगों को देख करके दुर्ग में और उनका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि बड़े संघर्ष के बाद में, बड़े जनहानि के बाद में इस दुर्ग पे फतेह हासिल की थी। किसने? मुगल सम्राट अकबर ने। दुर्ग में प्रवेश करते ही वहाँ रह रहे लोगों को देख करके दिमाग खराब हो गया। किसका? अकबर का। और अकबर ने कत्ले आम का आदेश दिया, जिसमें लगभग 30,000 लोगों को जानवरों की तरह काट काट करके 2-3 दिन तक मारा गया। इस वाक़ये को अकबर के जीवन पे एक बहुत बड़ा दाग, अमिट दाग माना जाता है। और 1568 में अकबर ने विजय के बाद में आदेश जारी किया था, चित्तौड़ विजय के बाद में, उसे फतेहनामा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से ये आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, आगरा यमुना किनारे, और इस आगरे के लाल किले का निर्माण वो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अकबर की राजधानी रहा है। उसके बाद में फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। अभी उस आगे जाके लाहौर, आगे उसमें इतिहास में नहीं उलझेंगे। यहाँ हम बात करते हैं आगरा का किला क्यों याद किया हमने, तो अकबर जैमुल और पत्ता की बहादुरी से प्रभावित होकर के अकबर ने आगरा के किले के बाहर क्या मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। किसकी? जैमल और पत्ता की। किसकी मूर्तियां लगाई? गजारूढ़ मूर्तियां लगाई जैमल और पत्ता की। तो जैमल और पत्ता की मूर्तियां लगवाई। इसके बाद में कुछ किताबों में उल्लेख मिलता है कि राय सिंह, बीकानेर के दुर्ग के, जूनागढ़ दुर्ग के निर्माता राय सिंह ने वो मूर्तियां मंगवा करके लगवाई। कहाँ? जूनागढ़ दुर्ग के बाहर। इतिहासकारों में अलग अलग मान्यता है। कुछ कहते हैं कि वो मूर्तियां औरंगजेब के समय तक देखी गई, उसके बाद में हटा दी गई औरंगजेब के समय। तो हम इसमें नहीं उलझेंगे। राजस्थान में किस दुर्ग के जो एक नहीं बाहर जैमल पत्ता की मूर्तियां? तो जूनागढ़ बीकानेर के दुर्ग में। और वो वीरता से प्रभावित होकर के अकबर ने कान लगवाई थी जैमल पत्ता की मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां का आगरा के किले के बाहर। अब बात कर लेते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग पे अधिकार होने के बाद में, मुगलों का अधिकार होने के बाद में, चित्तौड़ दुर्ग पे मुगलों का अधिकार होने के बाद में महाराणा उदय सिंह ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया। और यही गोगुंदा के अंदर 28 फरवरी 1572 को होली के दिन ये महाराणा उदय सिंह जो है उनका निधन हो जाता है। निधन हो गया 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। तो इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं अब इनके बारे में प्रश्नों की बात कर लेते हैं। एक और चीज रह जाती है, फतेहनामा बात होगी पिंडोली का युद्ध। अकबर की जो मुगल सेना लौट रही थी, उन मुगल सेनाओं के ऊपर पिंडोली नामक स्थान पे उदय सिंह ने आक्रमण किया था, जिसे पिंडोली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारी नुकसान पहुंचाया था किसने? प्रताप ने पिंडोली में। और अब इनके बारे में, उदय सिंह के बारे में प्रश्न कैसे आते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। उदयपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है? उदय सिंह, यानी संस्थापक के रूप में उदय सिंह को पूछा जाता है। ये राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2013 में पूछा हुआ है। फिर उदयपुर को बसाने वाले उदय सिंह कहाँ के महाराणा थे? चित्तौड़गढ़ के महाराणा थे। ये रोडवेज की कंडक्टर की जो परीक्षा है, परिचारक की, उसमें पूछा हुआ है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ये पहले इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। ये
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है कि नहीं नगर पालिका राजस्थान, ये टेट जो है ना आरटेट 2012 थर्ड ग्रेड 2012 में, इनमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। 1567-68 ईस्वी के चित्तौड़ के मुगल घेरे के समय 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए प्राण त्याग किए थे। उनके नाम क्या है? जयमल और पत्ता। क्या नाम है? जयमल और पत्ता। इसी तरीके से ये परीक्षाओं में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि परीक्षाओं में प्रश्न कहाँ आते हैं उन चीज़ों को फोकस करके हम पढ़ें। इतिहास बहुत बड़ा है, इतिहास में बहुत बड़ा है। कुछ चीज़ें जिनके बारे में परीक्षाएं लगने लगी तब से आज तक प्रश्न नहीं पूछे गए, हम उनको भी यदि रटने लग गए, याद करने लग गए तो हम संकटग्रस्त हो जाएंगे। इतिहास में जो पिन पॉइंट्स है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनको फोकस में लेते हुए हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको धन्यवाद। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके ऊपर आगामी जो परीक्षाएं आ रही है, आरएस है, पीएसआई है, रीट है, पटवार है, जो भी उनसे संबंधित जो वीडियो उनके वो क्लासें लाइव इनके ऊपर इस चैनल पे होगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।